गाइस एक हमारे पास न्यू पेशेंट आया और जिन्होंने हमें एक रिपोर्ट सेंड की है फोन पे, आप देख सकते हो हमारे फोन पे एक रिपोर्ट आई हुई है और उन्होंने अपनी और अपने हस्बैंड दोनों की रिपोर्ट सेंड की है। यदि आप भी बेबी कंसीव नहीं कर पा रहे हैं तो आप मुझे रिपोर्ट भेजा करें, तभी मैं बता पाऊंगा कि आप पे दिक्कत क्या है। अब देखिए डॉक्टर आपको क्या करता है, वो आपसे जो आप जिस डॉक्टर से दिखाते हो वो आपको सही गाइड नहीं कर पा रहा। यदि समझ में आ रहा है कि उसकी समझ में वो आपको नहीं समझा पा रहा है पूरी तरीके से कि क्या प्रॉब्लम है, मैं ठीक हो पाऊंगा या नहीं हो पाऊंगा, तो आप मुझे भेजो ताकि मैं आपको सही तरीके से समझा पाऊं कि आपको क्या दिक्कत है। देखो हमारे पास एक रिंकी देवी के नाम से एक रिपोर्ट आई है और उनके हस्बैंड की भी आई है, ठीक है। और इनको एक डॉक्टर देख रहे हैं, ममता ममता अग्रवाल के नाम से डॉक्टर हैं, वो इनको देख रहे हैं, इनको मतलब इनकी सारी दवाइयां वगैरह दे रहे हैं, वही चीजें उन्होंने रेफर किया है इनको। और जो मैं रिपोर्ट अभी शो करूंगा वो रिपोर्ट जो है ना गाइस, वो है, देखिए ध्यान से इस रिपोर्ट की यदि मैं डेट बताऊं, इस रिपोर्ट की जो डेट बताऊं उसमें रिपोर्ट है, ये है 17/3/2024 की रिपोर्ट है, ठीक है। मैंने टाइम हटा दिया है क्योंकि नाम वगैरह आएगा इसलिए मैंने हटा दिया वो। ये है 17/3/2024 की रिपोर्ट है जिसमें उन्होंने बोला है कि उनके यूट्रस जो है ये नॉर्मली अल्ट्रासाउंड कराया गया है, ठीक है। और इसमें क्या बताया गया है कि उनका जो यूट्रस है उसमें इंक्रीज देखने को मिला है, मतलब कि सूजन टाइप को देखने को मिला है। और नीचे इंप्रेशन में देखो ध्यान से, नीचे इंप्रेशन में आप चेक करोगे तो इंप्रेशन में उन्होंने बोला गया है बल्की यूट्रस। क्या बोला है? बल्की यूट्रस। अब इसमें का मतलब है, बल्की यूट्रस का मतलब है कि यूट्रस में उनके सूजन है और सूजन कितने एमएम में दिखाई है? 91/29/41 mm की बनाई है। तो ऊपर वो देखो, वो लाइनिंग जहां खिंची हुई है उनका ही है, रिपोर्ट है, देखिए उसमें क्लियर हो गया कि भाई अब उन्होंने बताया कि जो 17 मार्च में जो टेस्ट कराया गया 17 मार्च को, उसमें सूजन बताई गई। उसके बाद में उन्होंने दूसरी लैब में गए, फिर से उन्होंने एक टेस्ट कराया। जो टेस्ट जो कराया है वो कराया है गाइस उन्हीं ने, वही है, ममता के द्वारा ही उनको भेजा गया, रेफर किया गया। और उनके बाद में उन्होंने ये जो टेस्ट कराया वो कराया 4 जून को, मतलब छठे महीने में कराया, 2 महीने बाद, दवाइयां चलाने के बाद, सूजन वगैरह आई थी, उनकी दवाइयां चली, ठीक है। उसके बाद उन्होंने टेस्ट कराया और टेस्ट में आप देख सकते हो, यहां दिख रहा है, क्लियर होता होगा शायद आपको, मैं इसको देखो ममता जी का नाम भी ऊपर क्लियर से हो रहा है कि डॉक्टर रेफर भाई किसने किया, मैं उसको हटाना चाहता हूं, कोई दिक्कत नहीं। देखो इसमें क्या किया उन्होंने, टीवीएस का अल्ट्रासाउंड कराया इन्होंने, आपकी दोबारा से पहले नॉर्मल टेस्ट कराया, वो 1200-1300 रुपए आपके खर्च करा दिए। उसके बाद में उन्होंने कराया टीवीएस, अब इसमें 2000 रुपए फिर से खर्च करा दिए। तो टेस्ट महंगा होता है टीवीएस वाला, ज्यादा कॉस्टली जाते हैं, पैसा लेते हैं, ठीक है, लेकिन ज्यादा होता नहीं, लिंक करते हैं। अब इसमें देखो उन्होंने क्या बताया, उन्होंने एक प्रॉब्लम बताई, उनके जो ओवरी है, राइट एंड लेफ्ट ओवरी है, उन्होंने उनमें बना दिया क्या, पॉलिसिस्टिक ओवराइन डिजीज बता दी। उन्होंने कहा कि आपको पीसीओडी है। अब क्या हो गया, देखो ध्यान से इंप्रेशन में चेक कर लो, पीसीओडी लिखा है, ठीक है। तो अब क्या हुआ, अल्ट्रासाउंड जब दोबारा से टीबीएस का हुआ 2 महीने बाद, दवाइयां चलने के बाद में, बल्कि यूट्रस था, दवाई भी चली, दवाइयां भी खाई उन्होंने, ठीक है। उसके बाद में भी जब चेक करा गया 2 महीने बाद, दोबारा से टेस्ट किया गया, फिर पीसीओडी आ गई। अब देखिए सोचिए, दवाई भी चला रहे हो आप और उसके बाद भी आपकी प्रॉब्लम खत्म नहीं हो रही, तो ये क्या फायदा है यहाँ दवाई खाने से या फिर दवाई लेने से? कोई मतलब ही नहीं बनता मेरा। मैं तो कहूंगा जब आप मुझसे दवाइयां ले रहे हैं, समझ रहे हैं, जब आप मुझसे दवाइयां ले रहे हैं उसके बाद में दवाइयों के बाद भी प्रॉब्लम बढ़ती रहे, तो क्या फायदा है ऐसी दवाई खाने से? बेकार ही है। तो आपको क्या करना है, अब उनकी रिपोर्ट मेरे पास आई तो मैंने कहा कोई दिक्कत की प्रॉब्लम नहीं है, मतलब ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ये सारी प्रॉब्लम खत्म होने वाली है सिर्फ एक दवा से। क्योंकि फीमेल के लिए कोई ज्यादा प्रॉब्लम, बड़ी दवाई नहीं चलती, चाहे वो सूजन हो, चाहे वो यूट्रस में गांठे हो, तो एक ही दवाई चलाते हैं, ज्यादा नहीं चलाते, नॉर्मली दवाई चलाते हैं, ठीक है। एलोवेरा भी देते हैं हम उनको, गोधन अर्क भी देते हैं भाई उनको, ठीक है, जो चीजें, और गेहूं का जो होता है उनका अर्क भी देते हैं, ठीक है। अब देखो, अब इसके एक रिपोर्ट और आई इनके हस्बैंड की। अब भाई इनको देखो, इनकी मैंने रिपोर्ट देखी, मैंने आपको दिखा भी दी, अब हम इसके हस्बैंड की रिपोर्ट को देखते हैं। अब इनके हस्बैंड की रिपोर्ट को ध्यान से देखना, ये उनके उनके हस्बैंड होगी, ओ सॉरी इनकी होगी, ये है उनके हस्बैंड की रिपोर्ट, चेक करो, ये है सीमन रिपोर्ट। जब हम सीमन रिपोर्ट की ओर चले, हमने देखा, हमने कहा अपने हस्बैंड की रिपोर्ट भी सेंड करिए, तो डॉक्टर ने उन्हें बताया क्या, ध्यान दीजिए। मैंने कहता हूं कि डॉक्टर आपको सही गाइड नहीं करता, जब सही करेगा
तो आप ठीक जल्दी हो जाओगे, समझ रहे ना। तो उन्होंने जो भी इनको देख रहा है उन्होंने सही गाइड नहीं किया। उन्होंने क्या कहा, ये भी जो टेस्ट हुआ है ये भी ममता जी के द्वारा ही हुआ है, एमबीबीएस है वो एमडी है, उन्होंने लिखा है कि एमबीबीएस एमडी लिख रखे हैं, ठीक है। और अब क्या हुआ देखिए, इनका जो वैल्यू है स्पर्म वैल्यू बहुत अच्छी है 3 ml। देखो ऊपर देखो, एक बार में इन्हें 3 ml डोनेट किया है, लगभग में 2 से 5 ml निकलना चाहिए एक बार में, बहुत अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद में इनका देखिए कलर क्या है, ठीक है, वो भी कलर भी नॉर्मल माना जाएगा। टाइमिंग 20 मिनट है, कम है, 30 मिनट होना चाहिए, ठीक है। और 5 डे का इनका अंतराल रहा है, 5 डे के बीच में इनके मतलब रिलेशन नहीं बनाए ने 5 दिन, उसके बाद में टेस्ट कराया है, एल्कलाइन है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है इनमें। उसके बाद में हम नीचे जाते हैं और स्पर्म काउंट देखिए इनका, स्पर्म काउंट, यही तो मैं दिखाना चाहता हूं आप लोगों को बार बार, यही चीजें तो दिखाना चाहता हूं मैं आप लोगों को बार बार कि आप इनको समझें, तब समझोगे तभी कुछ बनोगे। यहां देखो ऊपर स्पर्म काउंट देखो कितना है, 55 मिलियन। अब आप कहोगे इस पेशेंट का तो 55 मिलियन स्पर्म काउंट है, तो ये बेबी कंसीव कर देना चाहिए, इसमें तो कोई कमी नहीं है, इस पेशेंट को तो कोई दिक्कत नहीं है। भाई साहब इसको पेशेंट को सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि जो भी इसके स्पर्म बन रहे हैं ना वो सब मरे हुए बन रहे हैं, मतलब कोई जिंदा नहीं है। इसके जो स्पर्म बन रहे हैं वो सब मरे हुए हैं, बनते हैं मर जाते हैं, बनते हैं मर जाते हैं, लेकिन वो जीवित नहीं रहते। फर्क इतना है, समझ रहे हो। अब ये अब क्या अपनी वाइफ को कंसीविकेशन करा पाएगा, बेबी कंसीव कर पाएगा? नहीं। आप कहोगे नहीं, और आपका भी रिजल्ट यही आएगा नहीं, और मेरा भी आएगा नहीं। क्यों? क्योंकि जब स्पर्म ही जिंदा नहीं है, स्पर्म तो बन रहे हैं, बहुत बन रहे हैं, 55 मिलियन बहुत होते हैं एक ml में, बहुत सारे हैं, नॉर्मल पेशेंट है ये, लेकिन जो बना वो कुछ टाइम बाद मर जाता है, बना कुछ टाइम बाद मर जाता है, हमें मरे हुए स्पर्म प्राप्त हुए। देखो उसके बाद हम नीचे जाएंगे, मोर्टेलिटी की बात करें, देखो 0 है, उसमें कोई कम दिक्कत है। और 30 मिनट 29%, आफ्टर 30 मिनट बाद देखा तो भी देखो उन्होंने एक चीज और चेक की है, उन्होंने आफ्टर 30 मिनट बाद देखा तो 20 से 30% ऐसे थे आफ्टर 30 मिनट बाद, देखो। और उसके बाद में उनने 20-30% हुए, लेकिन इसकी जो मोर्टेलिटी है वो बिल्कुल निल है, तो मतलब कह सकते हो मरे हुए ही पाए गए सारे। अब हम इसकी मैफ्रोलॉजी करते हैं, तो मैफ्रोलॉजी में 30% पाए गए एंड नॉर्मल। और इसका जो पस सेल्स भी है, इन्फेक्शन भी काफी अधिक बढ़ के आया। क्या हुआ? इसका पस सेल्स भी काफी अधिक बढ़ के आया, ठीक है। इनके पस सेल्स जो बढ़ के आए वो 8 से 10 आए, लेकिन आना कितना चाहिए, 0 से 2 आ जाते हैं तो नॉर्मल मानते हैं। इसका पस सेल्स बढ़ा हुआ है, मतलब कि इनके इन्फेक्शन है, पहली बात तो इन्फेक्शन मानिए। उसके बाद में हमने ऊपर बताया कि आफ्टर 30 मिनट बाद 20 से 30% देखने को मिले, मतलब आफ्टर 30 मिनट बाद हमने चेक किए तो कुछ स्पर्म जो थे वो बिलबिला रहे थे, छोटे हल्के हल्के घूम रहे थे, लेकिन ज्यादा कुछ उनको प्रोग्रेस नहीं थी, मतलब जो रैपिड प्रोग्रेसिव होनी चाहिए वो नहीं थी, रैपिड मोटिबिलिटी होनी चाहिए वो नहीं थी इसमें। तो हमने ये पाया और हमने इनको बोला कि आपको अभी तो दवाई लेने की आवश्यकता है, यदि आप दवाई कंटिन्यू रखते हैं 2 से 3 महीने तो ये जो मर रहे हैं बार बार, खत्म हो जाते हैं, एक्सपायर हो जाते हैं, जो स्पर्म एक्सपायर हो जाते हैं वो जीवित रहेंगे, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। और कुछ ये लोग ज्यादा, ये जो है वो ज्यादा ड्रिंक वगैरह यूज करता है, मतलब शराब ज्यादा पीते हैं, इस वजह से ये सारी प्रॉब्लम्स हो रही हैं, तो उन्हें हमें छुड़वाने की कोशिश करनी पड़ेगी, तब ये ठीक होगा। तो हमने क्या कहा है, उनकी वेब से बोला है कि आप ये चीजें ध्यान रखें और उनको शराब से थोड़े दूर रखें और उनको अच्छी डाइट दें। और डाइट देने की, अब बाकी आप पैसे खर्च करेंगे तब ये नॉर्मल प्रॉब्लम को खत्म कर पाएंगे, क्योंकि हमें दवाएं भी देनी पड़ेंगी, दवाइयों पैसों की आती हैं, तो इतने वो अरेंज नहीं कर पा रही हैं। तो मैंने उनसे कहा कोई नहीं, आप इतना करें, आप पैसे अरेंज नहीं कर सकते बट रहने दीजिए, आप इतना काम करें कि उनकी डाइट को चेंज करें। आप ये तो कर सकते हो ना, मैंने कहा उनकी डाइट को चेंज करो, खाने पीने को बदलाव करो, शराब को बंद करो, बीड़ी जो भी गुटखा वगैरह खाते हो, धूम्रपान वगैरह करते हैं, वो सारी चीजें बंद कर दो। उसके बाद में क्या रहने दो, खाने दो, अच्छी चीजें खाओ, बादाम खाओ, ज्वारे खाओ, पिस्ता खाओ, है ना, सारी चीजें अच्छी अच्छी लो, दूध पियो, पनीर खाओ, अच्छी चीजें खाओ, तेल वाली चीजें ज्यादा नहीं खानी है, ठीक है। मैंने उन्हें गाइड किया, वो उस तरीके से रास्ते से जब चलते हैं तो वो जल्दी ठीक हो जाएंगे, वरना एक कंडीशन ये आएगी, जो स्पर्म बन रहे हैं वो भी नहीं बनेंगे, नुल स्पर्म हो जाएंगे। तो प्लीज मैं रिकमेंड करता हूं कि आपको कोई भी दिक्कत हुआ करे तो सबसे पहले मैं फ्री कंसल्टेशन दे रहा हूं, आपको कोई पेमेंट देने की आवश्यकता नहीं है। आप ऊपर वाले नंबर पर भी अपनी प्रॉब्लम को शेयर करें और अपने रिपोर्टों को भेजें, ताकि हम तभी बता पाएंगे कि आपको दिक्कत क्या है और कब इतने कितने दिनों में आप ठीक हो सकते हो। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो चैनल को सब्सक्राइब करें। कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, या फिर मुझे डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हो, मेरे व्हाट्सएप नंबर पे अपनी रिपोर्ट को सेंड कर सकते हो। थैंक यू।